जब भी वी टॉक अबाउट इंडियन रियल एस्टेट तो इंडियन रियल एस्टेट में कुछ कम ही ऐसी माइक्रो मार्केट्स हैं जिनको नेशनल अपीयरेंस मिली है। नेशनल अपीयरेंस मतलब एक ऐसी रियल एस्टेट माइक्रो मार्केट जहां पर सरकार का बहुत बड़ा साझा रहा है। सरकार का साझा एज इन जहां पे हाईली इन्वेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं। तो गुड़गांव रियल एस्टेट में भी सिर्फ एक लौती एक ऐसी मार्केट है, माइक्रो मार्केट है जिसमें सरकार का 10,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे, एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो कि गुड़गांव की कनेक्टिविटी को इतना स्मूथिंग कर देता है विद दिल्ली, with other parts of NCRs also। एक ऐसा माइक्रो मार्केट जहाँ पे सरकार ने अपनी इलेक्शन की सबसे बड़ी बिड ही उसी डेवलपमेंट को लगाया था। तो आज से 2 या 3 साल पहले भी आई वॉज टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे की, जी आओ द्वारका एक्सप्रेसवे को समझो और द्वारका एक्सप्रेसवे पे चीज़ें लो। लेकिन क्या द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे सेक्टर्स इक्वली अच्छे हैं? इसका जवाब होगा जी नहीं। हर एक सेक्टर की एक अलग कहानी है। कुछ सेक्टर्स में ऐसी रेवेन्यू रस्तेज हैं या गांव का इतनी अच्छी अपीयरेंस है जो कि एक हाईली लग्जरी लिविंग को हिट करती है। दूसरी ओर एक ऐसी सेक्टर है जहां पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही सेक्टर रोड पे आपको 40 लाख का मकान मिलता है विच इज़ एन अफोर्डेबल सेगमेंट, और एक ही सेक्टर रोड पे आपको 5 से 6 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट मिलता है। तो वो जो डिफ्रेंशिएशन आपको मिलनी चाहिए फॉर पेइंग दैट लग्जरी, फॉर पेइंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, वो आपको हर एक सेक्टर में नहीं मिलती। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो और स्टेट गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी प्लानिंग द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर है वो कुछ एक ऐसे नीश सेक्टर पे है जो कि यू मे से इज़ सेंट्रल ऑफ गुड़गांव, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे देयर इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे एंड सीपीआर। सीपीआर वो रोड है, आप लोगों ने और भी वीडियोस देखी होंगी, जो कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से विया न्यू गुड़गांव कनेक्ट करता है, एसपीआर कनेक्ट करता है, एक्सटेंशन कनेक्ट करता है और गोल्फ कोर्स रोड कनेक्ट करता है। तो सीपीआर पे एक 1000 एकड़ प्लस की डेवलपमेंट है बाय HSIDC। ये एक स्टेट बॉडी है जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि हाईली इन्वेस्टेड है इन सेक्टर्स लाइक 36A, 36, 37B, 37। तो ये 1003 एकड़ का कुछ सेक्टर्स बनते हैं। आज इसका जो फेज़ 1 आने वाला है वो अराउंड 2031 में फेज़ 1 बन के तैयार हो जाएगा। एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पर देयर विल बी 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कमर्शियल्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूशनल्स मिलेंगे, रेजिडेंशियल्स मिलेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगी। तो 5 लाख लोगों को अकोमोडेट करना क्या द्वारका एक्सप्रेसवे में पॉसिबल हो पाएगा? तो इसका जवाब होगा सर, अब उन 5 लाख में डिफ्रेंशिएशन होगा कि हर एक इंसान, किसी की सैलरी 30,000 भी होगी, किसी की 50,000 भी होगी और किसी की 5 लाख रुपए महीना भी होगी। तो उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हुए ग्लोबल सिटी आज की डेट में आपको लग्जरी की डेफिनेशन दे पाएगी। रीज़न बीइंग, जिस तरीके के ऑक्शन ग्लोबल सिटी में हो रहे हैं, आज आपको 55 से 75 करोड़ रुपए एकड़ ग्लोबल सिटी में पहला ऑक्शन हुआ है। वर्ल्ड के कुछ टॉप नॉच ब्रांड्स ने ऑक्शन में बिड लगाई, कुछ ज़मीनें ली, और जो लैंड प्राइजेज़ आज की डेट में इन डेवलपर्स ने खरीदी है, इन लैंड प्राइजेज़ पे आप लोगों को कोई भी अपार्टमेंट 10 से 12 करोड़ से नीचे आने की उम्मीद ही नहीं हो सकती। रीज़न बीइंग लैंड कॉस्ट इतनी है, प्लस 2031 तक हमारा कंस्ट्रक्शन में जो इन्फ्लेशन आता है ड्यू टू टाइम वो तो रहेगा ही। तो 10 से 12 करोड़ रुपए से नीचे की इन्वेंट्रीज आएंगी नहीं। लेकिन आज करंट मार्केट सिनेरियो में मैं आपको बात करूं, सेक्टर 36A एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे लो डेंसिटी सेक्टर है। अब लो डेंसिटी का आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स देखे होंगे विच आर लो डेंसिटी, जैसे 25 यूनिट्स पर एकड़, 50 यूनिट्स पर एकड़, लेकिन दिस इज़ एन सेक्टर विच इज़ प्रोजेक्ट के मायने में सबसे लो डेंसिटी। आज करंटली सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स बड़े टॉप नॉच हैं, लेकिन उनमें से एक प्रोजेक्ट की आज की डेट में जो रेंटल यील्ड आ रही है वो बहुत ही प्यारी है, 80
रुपए पर स्क्वायर फीट उनका आज स्टूडियो अपार्टमेंट्स चढ़ा हुआ है। उधर दूसरी ओर एक ऐसी क्रेडिबल ब्रांड है जिसने हॉस्पिटैलिटी चेन में इंडिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड था, आज जब उन्होंने रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री ली तो आज रियल एस्टेट मार्केट में भी वो नंबर 1 है जो कि वो करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्स एस्टेट्स। सो मैक्स ने आज तक सबसे पहली इंटरजनरेशनल एक डेवलपमेंट लाए इन इंडिया जो कि बेंचमार्क थी। उन्होंने ख्याल रखा कि आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जिन्होंने जीवन में बहुत अच्छे पैसे कमाए, आज 1000 करोड़ के बंदे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके बच्चे आज इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको अपने पेरेंट्स का पैसा चाहिए ही नहीं। आई वॉज टॉकिंग विद माई क्लाइंट, आज की डेट में वो कम से कम 1000 करोड़ रुपए के बंदे हैं। उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही एक यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक है जो कि खुद ही 300 से 400 करोड़ रुपए की टर्नओवर रखते हैं। तो वो मेरे साथ एक 1-on-1 डिस्कशन कर रहे थे कि यार ऋत्विक, मैंने इतना पैसा कमा के करा भी क्या। आज बच्चे, चलो वो खुश थे कि उनके बच्चे आज सक्सेसफुल है, लेकिन उनके बच्चों को उनके पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। वो उनके बच्चे आज की डेट में इतना यूनिकॉर्न बिजनेस बनाने में इतना बिजी हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते नहीं हैं। जिन क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो साउथ दिल्ली की एक टॉप नॉच लोकेशन पे रहते हैं। आज जिस घर में वो रहते हैं कम से कम 100 करोड़ रुपए तो उस घर की वैल्यू है। आज उस घर में रहने वाले इंसान सिर्फ 2 हैं। अब वो कहते हैं यार मेरी उम्र बढ़ रही है, उनको बीपी है, शुगर है, बहुत सारी बीमारी से वो क्योर्ड है, लेकिन बच्चे उनके पास नहीं हैं क्योंकि बच्चे खुद ही बहुत बिजी हैं। उन्होंने आज मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी मुझे खुद फील हुई कि क्यों ये वाला कॉन्सेप्ट गुड़गांव रियल एस्टेट में आना बहुत एसेंशियल था। उन्होंने मेरे को बताया कि ही वांट टू जस्ट अपग्रेड टू अ न्यू होम जहाँ पर उनका कोई ख्याल रखे। रीज़न बीइंग कि बच्चे उनके साथ नहीं रहते। ओल्ड एज में आप लोग इतने फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आप लोग हर चीज़ का ध्यान रख पाएँ। वो जीवन में उनके पास बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ क्रिएशन है, लेकिन आखिरी में इंसान को हेल्थ पे ही आके रुकना पड़ता है। जान है तो जहान है। उन्होंने मेरे से पूछा यार मेरे को क्या चीज़ लेनी चाहिए कि जिसको देखते हुए मैं और मेरी वाइफ, जो हम दोनों जिस एज में हैं, हमें ये करंटली सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं जहाँ पर हमें बटन दबाने पे एक डॉक्टर आए, फिजियोथेरेपिस्ट आए, जो भी उनको नीड हो वो एक क्लिक पर उनके पास अवेलेबल हो। प्लस उनको एक ऐसी लिविंग भी चाहिए कि थोड़ा पार्टी के शौकीन है सर, पार्टी के शौकीन है कुछ लोग। फिर आई गेस जिन सारे इंसान ऐसे नहीं होते जो 60 की उम्र में भी आके 30 वाले बंदे के साथ पार्टी करना जानते हैं, तो वो उनमें से कुछ एक है। तो उनके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने ढूंढा और कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं है मार्केट में, और इन फ्यूचर कोई अवेलेबिलिटी आएगी भी तो जो डिलीवरी मैक्स ने आज तक करी है वो किसी ने आज तक करके नहीं दिखाई है। इनका एक प्रोजेक्ट है देहरादून में, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी ये चीज़ का ध्यान दिलाया था। आई वॉज सिटिंग विद सम ऑफ देयर सीनियर सेल्समैन। अवीक जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भरत जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अंतारा में आज टॉप कॉमेडियंस लाइक गौरव कपूर, टॉप आपके एथलीट्स, इंडियन के गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा अपने पेरेंट्स के लिए घर देख रहे हैं अंतारा। लगभग 4 महीने की वहाँ पे वेटिंग है और कोई भी यूनिट रीसेल पर नहीं आ रही है, और जो अप्रिसिएशन वहाँ पर आया है वो इनक्रेडिबल है, उसको आप मैच ही नहीं कर सकते। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लोगों ने फेस करी है कि वहाँ पे आप जो इंसान घर ले रहा है उसकी एज 55 या उससे प्लस ही है, तो वो एज सिमिलैरिटी है। अब कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आप अगर एक एज सेगमेंट में ही रहें, आपसे बूढ़े में रहें या आपकी एज में रहें, तो आपकी सोच, आपकी मतलब आप बीमार को देख के बीमार ही फील करते हैं और एक एनर्जेटिक इंसान को देख के एनर्जेटिक ही फील करेंगे। तो ये इंटरजनरेशनल का कॉन्सेप्ट मैक्स ने डीकोड किया ऑन द बेस्ट लोकेशन ऑफ गुड़गांव, द द्वारका एक्सप्रेस वे, जहाँ पर अराउंड 10,000 करोड़ गवर्नमेंट लगा चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट
आपकी ग्लोबल सिटी 2031 में प्रेजेंट कर देगी। तो इतना हाईली इन्वेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट्स बहुत ही लो डेंसिटी हैं। आप पर एकड़ अपार्टमेंट्स भी देखेंगे तो 55 to 60 अपार्टमेंट्स पर एकड़ ही आता है। प्लस एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको 4 टावर्स विल बी हैंडल्ड बाय मैक्स एंड 2 टावर्स विल बी हैंडल्ड बाय अंतारा। अंतारा इनकी वो चेन है जो ओल्ड एज होम को आपकी केटर करती है। आपका घर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि यू हैव इमरजेंसी बटन्स, एक ही क्लब हाउस में आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं, टॉप नॉच डॉक्टर्स मिलते हैं, प्लस द क्रेडिबिलिटी ऑफ मैक्स। मैक्स एक हॉस्पिटल चेन का नंबर 1 ब्रांड था सर, तो उसे किसी चीज़ को आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कैपेबल है उन चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। सो मैंने सर को वो चीज़ें दिखाई, उनको एक झटके में चीज़ पसंद आ गई। आज हमने उनको 2-3 प्रोजेक्ट्स और भी घुमाए विच वर कोडिंग देम कि हम 5 स्टार एमिनिटीज़ देते हैं, कोलैबोरेशन विद 5 स्टार चेन्स। लेकिन उन्होंने बोला यार अब मेरी उम्र ये सब करने की थोड़ी ना है कि आई एम 5 स्टार होटल्स में मेरे को जाके रहना है तो मैं वैसे ही जाके रह लूँगा। लेकिन घर एक ऐसी जगह है जो मेरे को अपनापन दे, मेरी सेहत का ख्याल रखे, मेरा ध्यान रखे और मेरे बच्चों का ध्यान रखे। तो एक इंटरजनरेशनल मुझे तो नहीं लगता कि इन फ्यूचर कोई 4 से 5 साल में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट गुड़गांव में प्लान्ड है, और प्लान्ड है भी तो वो मैक्स को टक्कर नहीं दे सकता। रीज़न बीइंग द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी चैन इज़ मैक्स। तो वेलनेस की डेफिनेशन मैक्स ने पिछले अपने बिजनेस से लेते हुए वो रियल एस्टेट में भी लेकर आ गए हैं। बहुत प्यारा रिस्पॉन्स था उनको फेज़ 1 में, उनका फेज़ 2 भी आ गया है, लगभग 150 EOIs है। आज की डेट में आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिलता है ऑफ 1500 रुपये, 22,000 रुपये की पर स्क्वायर फीट आपको आज की डेट में यूनिट मिलती है, जो कि आप कंपेयर करेंगे विद ग्लोबल सिटी की जो लैंड आज की डेट में ऑक्शन हो रही है और जो ऑलरेडी अवेलेबिलिटी द्वारका एक्सप्रेसवे की मेन रोड प्रॉपर्टीज़ की हैं, वो कम से कम 24 से 25,000 स्क्वायर फीट का भाव है। तो आज भी आपको 2,000 रुपये, 2,500 रुपये की डिस्काउंटिंग प्राइस पे आपको चीज़ें मिलती हैं, प्लस विद क्रेडिबल वन बिल्डर। मेरे ख्याल में दिस इज़ द मोस्ट एंड द बेस्ट under construction property of whole of Dwarka Expressway, no doubt in terms of density, in terms of concept, in terms of wellness. So अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसी तरीके की इनसाइट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन आवर Instagram एज वेल। सो टिल देन साइनिंग ऑफ ऋत्विक।